बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद हुरब। जो इस चैनल पे न्यू हैं वो रेड बटन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस मिलती रहें और थम्स अप करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन हांडी। उसके लिए हमने चिकन लिया है 1 किलो, प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ 3 और इसको हमने चॉप कर लिया है अच्छे से। टमाटर लिए हैं 3 अदद, थोड़े बड़े साइज़ के, आपके पास छोटे हों तो 4 कर लें। घी हमने 1 कप लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ये हमने लिया है 1 टेबल स्पून। कस्तूरी मेथी ये भी हमने 1 टीस्पून ली है। भुना हुआ ज़ीरा है यह भी हमने 1 टीस्पून लिया है। गरम मसाला 1.5 टीस्पून, नमक जायके के मुताबिक, हल्दी हमने ली है 1 टीस्पून, लाल मिर्च ली है 2 टीस्पून, दही लिया है 1.5 कप। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे और अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। घी को गर्म होने देंगे। इसमें अपना चॉप्ड किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। ये हम प्याज ऐड कर रहे हैं और इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे और इसको हमने तब तक हिलाना है जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करने तक इसका वेट करेंगे। ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ गया है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये मैंने लहसुन अदरक पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब हम उसको फ्राई करने के बाद अब हमने जो टमाटर लिए थे, इसको काटे थे, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम तब तक करेंगे जब तक टमाटर जो है वो अपना पानी खुश्क नहीं कर लेते। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और साथ ही हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा टमाटर का पानी तकरीबन काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च हमने इसमें डाली है 3 कटी हुई और ये लाल मिर्च हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ हमने हल्दी इसमें डाल दी। इसको साथ साथ हिलाते जाएं और ये हमारा ज़ीरा पाउडर इसके अंदर चला गया और ये हमारा मेथी ये हमने इसके अंदर डाल दी, कस्तूरी मेथी। इसको ज़रा मिक्स कर लें। चलें जी, अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इन चीज़ों को। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये हमारा टमाटर काफ़ी हद तक गल चुका है। ये देखें, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अगर हल्की फुल्का आपको लगे कमी बेशी रह गई है तो वो कोई मसला नहीं है। आप जब इसमें चिकन ऐड करेंगे तो वो उसके साथ भी गल जाएगा। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसके साथ चिकन ऐड कर देंगे अपना। तो ये हम चिकन ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब हम इसको ज़रा मिक्स कर देंगे, मसाला अच्छे से चिकन को लग जाए। चलें जी, मिक्स कर देते हैं। चलिए हम इसको मिक्स कर देते हैं। थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा ये स्टीम में ज़रा हल्का सा गल जाए तो हम इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसको अनकवर करेंगे और उसके बाद दोबारा इसको अच्छे से ऊपर नीचे करेंगे, मतलब मिक्स करेंगे और साथ ही हम आधा कप पानी इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और पानी डालने के बाद भी हम इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। यह हम एक दफ़ा अपनी हांडी चेक कर लेते हैं, ये कहाँ तक पहुँची है। ये माशाल्लाह गल रही है। तो ये देखें माशाल्लाह, और खुशबू तो क्या मज़े की आ रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको हम एक दफ़ा हिला देंगे और दोबारा से कवर। ये हमारी हांडी माशाल्लाह तैयार हो रही है, चिकन हांडी। पानी इसका जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ा ड्राई हो गया है, चिकन हमारा गल गया है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे 1.5 कप जो हमने दही लिया था और इसको थोड़ा सा दही का पानी अब हम इसमें थोड़ा खुश्क करेंगे। ये देखें, ये दही ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है।
अब हम ऐसा करेंगे कि इसका फ्लेम तेज़ कर देंगे, क्योंकि चिकन हमारा काफ़ी ज़्यादा गल गया है, मतलब नॉर्मल गल गया है। तो फ्लेम तेज़ कर देंगे ताकि पानी जल्दी खुश्क हो जाए। ये हमारा सालन तकरीबन तैयार हो गया है। चिकन हांडी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर गरम मसाले ऐड कर देंगे और साथ ही सब्ज़ मिर्च, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए वो हम इसमें डाल देंगे। ये गरम मसाले और सब्ज़ मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, मतलब ढक के कवर करके रख देंगे। हमारी चिकन हांडी तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू भी बहुत मज़े की है, तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पे न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। और फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।